तो जी यूके की गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेक दिए हैं और ये जो लंदन में अभी प्रोटेस्ट हुआ है तो यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो जी यूके की पुलिस ने घर घर में अभी छापे मारने भी स्टार्ट कर दिए और इलीगल लोगों को पकड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। और आपको बताता चलूँ, ठीक 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट किया गया था लंदन में, और जिसमें कहा जाता है कि 2 से 3 मिलियन लोग शामिल हुए थे और वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हुआ था। और आपको पता होना चाहिए इस प्रोटेस्ट में 25 से 26 जो पुलिस एहलकार थे उनको भी ज़ख्मी किया गया, ना कि इवन पुलिस वाले, तो जनाब लोगों को भी मार दगर का निशाना बनाया गया। मतलब कि जो टॉमी रॉबिन्सन, ठीक है, ये वो इंसान है जिसकी एक आवाज़ के ऊपर यहाँ पे ब्रिटिश सारे इकट्ठे हो गए और माइग्रेंट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया और ये तक कह दिया, दिस इज़ आवर कंट्री एंड यू डोंट हैव एनी राइट्स टू स्टे हियर, सो प्लीज़ गो बैक टू योर कंट्री। तो जनाब ये टॉमी रॉबिन्सन ये एक ऐसा इंसान है जो कि जनाब बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे, और यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं इसको सपोर्ट करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जनाब इसने एक बहुत ही बड़ी कैंपेन यहाँ पे चला दी है कि हम अपने ब्रिटेन्स को, हम अपने कंट्री को, हम अपने यूके के कंट्री को पहले जैसा और पुराना देखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी माइग्रेंट्स, कोई भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे रहे ही ना। और सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये है, जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये चीज़ अभी हमको भी समझ में आती है, हुकूमत को भी समझ में आने लग गई है कि हमें इसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो इसी बात की वजह से ये जनाब अभी हुकूमत ने ज़ोर दिया है और पुलिस ने पहले से ही, आज से ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ के लोगों ने अपने ही लोगों को, जो पुलिस एहलकार हैं, उनके ऊपर भी जनाब मार दरक स्टार्ट कर दी और ठीक ठाक ज़ख्मी किया। और इसी वजह से जो हुकूमत है उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आप लोगों की बात सुनेंगे। मतलब कि जिस चीज़ के लिए ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था वो हुकूमत ने उनकी बात मान ली है। और इसी वजह से जनाब अगर जो भी लोग यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल अभी करना पुलिस ने स्टार्ट कर दिया। और मोस्टली इनमें हैं असाइलम सीकर वाले, और वो लोग हैं जिनकी फ़ाइल यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग आते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, वो आते हैं यहाँ पे यूके में और बाद में जब उनके पास पैसे नहीं होते अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें पे करने के लिए, तो उनके पास एक ही हल होता है, वो असाइलम कर लेते हैं। तो इस वजह से जब आप असाइलम कर लेते हैं तो समझ लें आप गवर्नमेंट के पल्ले पर जाते हैं और गवर्नमेंट की मजबूरी होती है आपको पैसे देना, घर देना और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना। तो इस वजह से बाद में अगर ऐसे लोगों का केस रिजेक्ट हो जाता है और आपकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो चुकी है, तो आपका यूके में रहना अभी बहुत मुश्किल होगा और यूके अभी आपको डिपोर्ट करेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, अफ़गानी, मोस्टली अफ़गानी लोगों को भी जनाब अभी डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। और ना कि सिर्फ हम एशियन लोग हैं इसमें, यहाँ पे जनाब अलजायर के लोग हैं, अफ्रीकन लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। और अफ्रीकन लोग तो जनाब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइम भी करते हैं। इवन अगर आप लंदन में चले जाते हैं ना और आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से एक साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला आएगा मास्क पहन के, और वो जनाब आपसे आपका मोबाइल लेके चला जाएगा और आपको बोलेगा वेलकम टू लंदन। तो ये आलम, ये हालात हो गए हैं और इसी चीज़ की वजह से यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे गोरे लोग हैं ना, जो जो ब्रिटिश लोग हैं, ये भी यहाँ पे बहुत ठीक ठाक क्राइम करते हैं, लेकिन उनका शो ऑफ नहीं किया जाता इतना। तो अगर कोई देसी या कोई और इंसान कोई भी क्राइम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट भी कर दिया जाता है और इसको रेसिज्म भी बोला जाता है। और आजकल यहाँ पे यूके में जो रेसिज्म है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में चला गया है, जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा मसला है ये प्रोटेस्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने, लोगों ने बरतानिया के झंडे पकड़े हुए हैं, नाराबाजी हो रही है और इन्होंने इन मुज़ाहरों की आड़ में अपने ही पुलिस एहलकारों को, जो कि 26 से 28 लोग थे, उनको भी ज़ख्मी किया। और आपको बताता चलूँ कि ये जो राइट हैंड पार्टी है, अभी इनका कहना ये है और इनको लगता है कि हम ही हुकूमत संभालेंगे और आने वाले दिनों में हमें जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी ज़रूरत नहीं है और हम रियासत संभालेंगे और यहाँ से जितने भी माइग्रेंट्स हैं और मोस्टली जो इलीगल लोग हैं उनको यहाँ से निकाल देंगे। और देखा जाए तो इन्होंने बरतानिया के झंडे को इस्तेमाल किया है और इसका फ़ायदा नाजायज़ उठाया है, इसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग आप देख रहे हैं ये कोई बिरयानी खाने नहीं आए, जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है। इजलास वगैरह जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को लालच देते हैं कि आप लोग आएँ, बिरयानी मिलेगी। नहीं, ये लोग अपने हक़ के लिए आए हैं और इनको ऐसा लगता है
कि हमारे कंट्री में सिर्फ हम लोग होने चाहिए और माइग्रेंट्स या यूके में इमिग्रेंट्स आके नहीं असाइलम होने करना चाहते चाहिए। हो तो जनाब असाइलम करना भी मुश्किल हो जाएगा। वो पूरी आपके डॉक्यूमेंट्स की और आप जो भी स्टोरी दोगे उसकी भी जांच पड़ताल करेंगे कि आया ये इंसान सच भी बोल रहा है या फिर बस एमी दा ही लगा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जिन लोगों की स्टोरी में इतना दम नहीं होगा तो उनको जनाब बहुत जल्दी कंट्री आउट भी दे दिया जाएगा और उसके बाद उनको डिपोर्ट करने के लिए इंतज़ामात किए जाएंगे और इसमें जो हमारी एम्बेसी होगी उससे पुलिस वाले हेल्प मांगेंगे। तो अभी अम्बेसी की भी मजबूरी होगी कि वो पूरा तावन करे जो भी यूके या फिर उसकी गवर्नमेंट या फिर पुलिस चाहती है। तो आप लोगों का डाटा आराम से जनाब पुलिस के हाथ में थमा दिया जाएगा, जिससे पुलिस वालों का काम और आसान हो जाएगा। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे इलीगल तौर पे रह रहे हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और एक चीज़ लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जो लोग यहाँ पे लीगली तौर पे रह रहे हैं, हम इंडियन पाकिस्तानी जितने भी हमें फ़ॉरेन हैं, तो जनाब जो लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, हर एक रूल फॉलो करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अभी हालात ऐसे हो गए, कर कोई रहा है और बर कोई रहा है। और जो यहाँ पे लोग पुराने आए हुए हैं उन लोगों ने इतना गांड कर दिया, इतना कांड कर दिया कि उनकी सज़ा हम लोगों को, आप लोगों को और नए लोगों को मिल रही है। और ये जो ऑपरेशन स्टार्ट होगा पुलिस का, सबसे पहले ये यहाँ लंदन में स्टार्ट किया जाएगा, बाद में ये दूसरे सिटीज़ में जाएंगे बड़े बड़े, जैसे कि मैनचेस्टर वगैरह हो गया या फिर बेमिंगम हो गया, इस तरह के सिटीज़ में। मतलब कि होगा तो ये पूरे यूके में ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सिटीज़ को कवर करेंगे। और अभी आपको बताता चलूँ कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में एक इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें अपोजिशन पार्टी भी बैठेगी और मौजूदा हुकूमत भी बैठेगी। और अपोजिशन पार्टी की एक बात आपको बताता चलूँ, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि अगर यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही नहीं होंगे तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाएं, मार्केट, सुपर मार्केट, यहाँ पे हर जगह आपको देसी लोग मिलते हैं, ये दूसरे कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं काम करते हुए। क्योंकि यूके के अपने लोग तो लेज़ी हैं जनाब, वो तो काम करना ही नहीं चाहते। तो इनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत का एम ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इनको चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी कि कितना ज़्यादा और कितना बुरा इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है और यूके के ऊपर पड़ रहा है। एक रिक्वेस्ट मैं अपने देसी लोगों के साथ भी करूँगा कि जब ये प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि हो सकता है 1 से 2 हफ्ते बाद फिर से एक नया प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले, तो प्लीज़ आप अवॉइड किया करें और आप ऐसी जगहों पे प्रोटेस्ट के दौरान ना जाया करें। क्योंकि अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो फिर वो आपको भी निशाना बना सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने कल भी देखा होगा कि वो लोगों को मार दगर कर रहे थे। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ख्याल रखें और सलमान मलिक को इजाज़त दें।